भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। सन 1948 से लेकर अब तक लगभग 250 सैनिकों ने भारत वर्ष की सेना में अपना सहयोग दिया है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वेस्टर्न वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो प्रस्तुत किया और उस प्रस्तुति को देखकर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे उनका जो मन है वो गदगद हुआ इन बच्चों की प्रस्तुति से। और भारतीय सेना ने किस प्रकार से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे इस प्रस्तुति ने पूरी तरह से उस वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया। हमले को हमारे सैनिकों ने किस तरह से उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया। अब किसके नाम का सिंदूर पहने? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरह से पूरा गांव इस प्रस्तुति को देखने के लिए, 15 अगस्त के इस त्यौहार को देखने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर देख सकते। जरूर कहीं ना कहीं इन बच्चों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करेगी। तो यही वो प्रस्तुति। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ देख सकते हैं कमांडर व्योमिका सोफिया कुरैशी समेत तमाम उन महिलाओं का जिक्र जो हमारे सैनिकों, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को सफल बनाया गया जिसमें आतंकियों ने भारत पर एक नापाक इरादे के तहत हमला किया। लेकिन इन बच्चों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बच्चों ने इस प्रकार से प्रस्तुति दी। अब पूर्ण सिंह जी का सम्मान जरूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे गांव के बहुत जो है भारत के लिए लड़ाई लड़ने वाले पूर्ण सिंह जी गांव बूढ़ा से हैं और जो युद्ध हुआ था उसकी बानगी भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी के ये मेडल जो इनकी छाती पर लग रहे हैं, ये युद्ध का ही प्रतीक है कि उन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी। और आज ये न केवल भारत बूढ़ा बल्कि पूरा भारत इनकी इस वीरता पर जो है वो सम्मान कर रहे हैं। और आपको बता देंगे इस बार जो है इन्हीं से जो पूर्व रिटायर्ड जो है फौजी हैं उनसे ध्वजारोहण कराया और ध्वजारोहण के बाद इस समय इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। देखिए आप किस तरह से पूर्ण सिंह को जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। जिला पार्षद है प्रवीण दैया, अजय दैया और तमाम लोगों को इस समय आप इस समय देख सकते हैं कि बहुत जिन लोगों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, और उसी के तहत सरकार ने इस बार जो ध्वजारोहण है वो रिटायर्ड फौजी से कराने का फैसला किया। तो इस गांव के इस समय बच्चों को देख सकते हैं, महिलाओं को देख सकते हैं, तो तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें। ये फौजियों के सम्मान में जो है ये आज प्रोग्राम जो है यहाँ रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। और चीफ गेस्ट के रूप में आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्ण सिंह फौजी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, आज उनका मान सम्मान हुआ है। लड़ाई में कौन कौन सी में हिस्सा लिया?
1965 में और 71 में। 1965 में और 71 में चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हाँ लोहा मनवाया, दुश्मन को सरेंडर करवा दिया 1 लाख सैनिकों को पाकिस्तान के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप 87 साल के हो चुके हैं और पूरे गांव को आपके ऊपर गर्व है। सबसे बुजुर्ग सैनिक हैं हमारे गांव के आप। पैनियर में थे और पैनियर में जो स्पोर्ट्स होता है फाइटिंग आर्मी को, वो इन्होंने प्रदान किया और खुद फाइटिंग फोर्स का हिस्सा रहे हैं। कितनी एज होगी? स्वास्थ्य ठीक है अभी? बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल चलते फिरते हैं, सुबह शाम समाज सेवा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं आगे भविष्य के बच्चों का। आज कैसा लगा यहाँ स्वतंत्रता दिवस पे सम्मान मिला है, कैसा लगा? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सम्मान किया गया? आपको कैसा लगा स्कूल में आने पर? बढ़िया लगा। हाँ वो बताओ। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं पूर्ण सिंह जी। स्कूल में इनका सम्मान करने पर, पूर्व सैनिकों का सम्मान करने पर ये पूरे स्कूल के और प्रशासन के आभारी हैं। धन्यवाद। दोस्तों, सरहद पर रातें तो काली होती ही हैं, दिन में भी 1 मीटर की विजिबिलिटी होना नामुमकिन हो जाता है कई बार। इसलिए बोलते हैं सरहद की रातें काली होती हैं, जब वहाँ कोई दीप बुझता है तो यहाँ पे दिवाली होती है। इस गांव का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जैसे कि सन 1948 से लेकर अब तक लगभग 250 सैनिकों ने भारत वर्ष की सेना में अपना सहयोग दिया है। अभी भी 75 सैनिक गांव में समाज सेवी या किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। 50 सैनिक अभी भी भारत सेना में सीमाओं पर अपना पहरा दे रहे हैं। हमारे बीच से चले गए हैं, उनकी वीरांगनाएं भी हमारे बीच में बैठी हैं, जैसे कि हमारी आंटी जी है, ये भी वीर सैनिक, वीर नारी कहलाती है। ऐसी 40 वीर नारियां अभी भी हमारे गांव में हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कोई सैनिक ना हो। सभी जातियों में, सभी धर्मों में सैनिकों का इतिहास रहा है। इन सैनिकों ने समय समय पर अपने देश की सभी लड़ाइयों में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत